हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फतमान नाम में मेरा आप सबको सलाम। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने मुझे और आपको कितना खूबसूरत दिन दिया और कितनी खुदा ने हमसे मोहब्बत की और हम उस खुदा के हर वक्त ताबे रहें जिसने मुझे और आपको आज का खूबसूरत दिन दिया है। तो मेरे अज़ीज़ों, आइन कलाम खुदा के लिए हम आगे बढ़ेंगे। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फतमान नाम में मेरा आप सबको सलाम पहुँचे। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, सुनने वाले लोगों को समझने वाला दिल, सोचने वाला दिल और अकल दनाई वाला दिल अता करें, ताकि सारा जलाल और सारी इज़्ज़त यीशु नाम को मिले। मेरे अज़ीज़ों, आए हम कलाम मुक़द्दस से रोमियो का 14 बाब है, उसकी 17 आयत है। तो उससे हम चंद आयतों पर गौर करेंगे। खुदा के कलाम में यह मरकूम है, क्योंकि खुदा की बादशाही खाने पीने पर नहीं बल्कि रास्तबाजी, मेल मिलाप और उसकी खुशी पर वाक़ुफ़ होती है, जो रूह कुदस की तरफ से होती है। और जो कोई इस तरह मसीह खुदावंद के काम में करता है, खुदा उसे पसंदीदा आदमियों से महबूब होता है, मकबूल होता है। बस हमने उन बातों की तालिब रहें जिन से मेल मिलाप और बामुकामी होती है। खाने के लिए खुदा के काम को ना बिगाड़, हर एक चीज़ तो पाक है उस आदमी के लिए बड़ी जिसे खाने के से ठोकर लगती है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा की कलाम की बातें मेरे और आपके लिए बहुत ही बेहतरीन स्वाब है। इसमें देखा जाए तो बातें तो बहुत सारी बताई गई हैं, लेकिन हम चंद बातों पर गौर करें तो चंद बातें जो हैं मेरे और आपके लिए बरकत का बाहिस बन सकती हैं। मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम में सबसे बड़ी बात पहले जो है, खाने पीने की बादशाही नहीं होती, उसकी आदमियों के साथ जिनकी तरफ हमने एक दूसरे के साथ मेल और मोहब्बत रखनी है और मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ मुलाकात रखनी है और रूह कुदस की तरफ से रूह कुदस को अपनी ज़िंदगी के अंदर दावत दें, ताकि रूह कुदस हमें आगाह करती है। रूह कुदस जो है हमारी, वो आगे आगे रहनुमाई करती है। रूह कुदस की तरफ से खुदा अपने लोगों को बरकत देता है। तो जब रूह कुदस हम नहीं पाते, रूह कुदस की तालिब नहीं होते और रूह कुदस को अपनी ज़िंदगी के अंदर दावत नहीं देते और रूह कुदस हमारी ज़िंदगी के अंदर काम नहीं करती, तो हम क्या हैं? हम मारे और बड़े परेशान और मुसीबत ज़्यादा लोग हैं, जो मुसीबतों में, बीमारियों में, परेशानियों में, दुखों में पड़े हुए हैं, लेकिन रूह कुदस की तालीब नहीं। आज हमें रूह कुदस की तालीब होना चाहिए, ताकि रूह कुदस मुझे और आपको बेहद प्यार करती है। रूह कुदस के बारे में देखा जाए तो यूहन्ना की इंजील को देखें तो यूहन्ना की इंजील 14 बाब में लिखा हुआ है, 17 आयत है, जिसके अंदर लिखा है कि दुनिया उसे नहीं जानती, तुम उसे जानते हो, वो तुम्हारे अंदर होगा और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार है। खुदा के 2 वादे हैं,
एक खुदा का वादा है, एक यीशु मसीह का वादा है। ये खुदा का वादा था। रूह कुदस आपने नाजिल की और आदम के अंदर रूह कुदस के वसीला वो नतनों के अंदर दम फूंक दिया और रूह कुदस पानियों पर जुम्बश करती थी। वो आदम के पास आ गई, आदम को बनाया, आदम को खलिक किया और दूसरा रूह कुदस को कोई देख नहीं सकता था। रूह कुदस को कोई रिसीव नहीं कर सकता था। मूसा ने खुदा की रूह को, खुदा को देखने के लिए अपने आप को तैयार किया और खुदा को कहा कि ऐ खुदावंद तू मुझे जाहिर हो। तो खुदा ने कहा तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता, मेरी कांड देख ले। और कांड भी खुदा ने जब दिखाई तो मूसा को बर्दाश्त नहीं हो सकी। लेकिन आज खुदा ने मुझे और आपको कितना प्यार किया है, जो रूह कुदस हमारी जिंदगी के अंदर खुदा ने भेज दिया। मूसा खुदा के साथ गुफिया तौर पे बातचीत करता था, लेकिन आज खुदा अपने आप को आपके अंदर आकर जाहिर करता है। लेकिन हम इस लायक हो जाएं, हम अपने आप को पाक कर लें, हम अपनी जिंदगी को तब्दील कर लें। जैसा कि खुदा अपने बंदा आदम के पास आकर बैठ जाता था और बातें करता था और हम कलाम होता था और मूसा खुदा के साथ कलाम करता था, बैठता था, लेकिन खुदा की सूरत को नहीं देखता था। आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। खुदा मुझे और आपके साथ बातें करता है और मुझे और आपको अपना चेहरा दिखाता है। जब हम खुदा की रूह कुदस को अपनी जिंदगी के अंदर पालेंगे तो यकीनन हमारे जिंदगी के अंदर मंसूबे चेंज हो जाएंगे और खुदा का रूह हमारे जिंदगी के अंदर आएगा और खुदा अपने जलाल को जाहिर करेगा। आज हमें जरूरत है तौबा करें और रूह कुदस के ताबे रहें। खाने की खातर हम खुदा के काम में कई मर्तबा खलल मचा देते हैं और काम को बिगाड़ देते हैं और खाने की खातर खुदा को छोड़ देते हैं। मेरे अजीजों, आज हम बड़े दिन के लिए, अपने अजीजों के लिए, बहन भाइयों के लिए कई लोगों ने इबादत छोड़ दी, चर्च जाना छोड़ दिया, खुदा का नाम लेना छोड़ दिया। क्योंकि मेरे घर आज बड़ा दिन के लिए मेरी बहन आई है, मेरा भाई आया है, मेरा अजीज आया है, मेरा फलाना रिश्तेदार आया है, मेरे फलाने बच्चे आए हैं, फलाना लोग आए हैं, तो मैंने क्या किया? खाने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन खुदा को अपनी अजीजों के लिए छोड़ दिया। और आज हमें इस चीज की जरूरत है, तौबा करें। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, खाने की खातिर मेरे खुदा के काम को ना बिगाड़ देना। आज हमें चाहिए कि हम खुदा को अपनी जिंदगी के अंदर दावत दीजिए। पाकरू यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा, मैं जीता हूं, तुम भी जीते रहोगे। और 17 आयत में लिखा है, मैं तुम्हारे पास फिर आऊंगा और मैं तुझे दूसरा मददगार दूंगा जिसे दुनिया नहीं जानती, लेकिन तुम उसे जानते हो, वो तुम्हारे अंदर होगा। आज हम अपने अंदर को, अपने कोठरी को, अपने कमरे को, अपनी हैकल को पाक करें और साफ करें और खुदा की हाज़िरी में झुकें। और खुदा पाक लोगों के साथ बातें करता है और खुदा अपने लोगों की हिफाजत करता है। और जो पाक नहीं होते, जो नापाक लोग हैं, खुदा, मैं नहीं कहता, खुदा का कलाम कहता है, मैं उनको क्या करता हूँ, हलाक कर दूंगा।
क्यों? वो खुदा की हाज़ुरी में नहीं, दुखों में है, मुसीबतों में पड़े हैं और बड़ी आफत उनके लिए तैयार होती है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा अपने लोगों के साथ साथ मौजूद होता है और खुदा अपने लोगों की रहनुमाई करता है। और खुदा ने अपने बेटे को, ये मत्ती की इंजील उसके पहला बाब उसकी 21 आयत में लिखा है, तेरे घर बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनकी गुनाहों से निजात देगा। हालेलुया। आज हमें निजात पाने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि जब आसमान की बादशाही आ जावे और आसमान पर हमारा वक्त आ जाए तो हम उस वक्त तलाश करते रहें कि हमें रूह कुदस नहीं मिला, और उस वक्त हम आसमान की बादशाही में दाखिल हरगिज़ नहीं होंगे। यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब की 3 आयत में लिखा है। मेरे अज़ीज़ों, जब कलाम मुक़द्दस को हम देखें तो लिखा है, जो आसमान की बादशाही में दाखिल होने के लिए अपने आप को तैयार करेगा, जो तौबा नहीं करेगा, जो बपतिस्मा नहीं लेगा, जो निजात नहीं पाएगा, वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। मेरे अज़ीज़ों, हमें चाहिए कि हम खुदा की बादशाही को इस जमीन पर रहकर तलाश कर लीजिए। जब तक हम अपने आप को तैयार नहीं करते, हम आसमान की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते। मत सोचें, बहुत सारे मेरे बहना भाई इस बात को याद करते हैं कि हम क्रिश्चियन होने के नाते पे, हम मसीह होने के नाते पे हम आसमान की बादशाही में दाखिल हो जाएंगे। यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब उसकी 3 आयत है। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा न हो, वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, मत सोचें कि हम आसमान की बादशाही के वारिस हैं। पौलुस कितनी खिदमत की, और वो भी कह रहा है कि बनिनो इंसान चलता फिरता खुदा करता है, और अपने आप को हमने तैयार करना है, तौबा करनी है, बपतिस्मा लेना है, निजात पानी है और जिंदगी पानी है, और जिंदगी हमेशा की खुदा की बादशाही के अंदर है। जब जमीन पर रहकर अपना घर आसमान पर बनाएंगे तो फिर हम आसमान की बादशाही के वारिस हो जाएंगे। हमने ज्यादातर खाने पीने के वसीला खुदा के काम को बिगाड़ देते हैं, और मेल मुलाप में, मोहब्बत में, बातों बातों में खुदा करते हैं। और मेरे भाई बहनों अजीजों, हम खाने पीने की खातिर अपने खुदा को हरगिज रद्द न करें। जो वक्त खुदा ने हमको दिया, और खुदा के हुजूर हमें जरूर वक्त देना चाहिए ताकि खुदा के काम को तरजीह दें और आसमान की बादशाही के शहरी हो जाएं। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे और खुदा आप सबके साथ हो। आए सब खुदावन के हुजूर दुआ मांगेंगे और खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। आए सब अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ मांगेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। लश्कर के खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, सारी मोहब्बत के लिए, वाक़त के लिए, जलाल बेजुर्गी के लिए। बा 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 बा। हालेलुया।
اے پاک خداوند تو اپنی پاک روح کو بھیج. میں تو کمزور ہوں, تو میرا زور تو میری قوت ہے. باپ تو نے مجھے پیار کیا, میرے گھر گھرانہ بیوی بچوں کو پیار کیا, میری کلیسیا کو میری قوم کو تو نے پیار کیا, میرے ملک کو تو نے پیار کیا, میرے آس پاس پڑوسیوں کو پیار کیا. باپ آسمانی تو اپنا ہاتھ بڑھا, اس گلی محلہ آبادی اس شہر پر اپنی جلال کو ظاہر کر, اپنی پاک روح کو بھیج. میں تو بے حد کمزور ہوں, تو میرا زور تو میری قوت ہے. تو نے مجھے پیار کیا ہے, تو نے مجھے زمین پر رکھا کہ جاؤ عبادت کرنا. خدا باپ میں نے تو بہت بری کام کیے جو تیری نظر میں برے ہیں. خداوند تو مجھے ان کاموں سے بچا کر اپنی محفوظ پناہ میں لے, تاکہ میں تیرے کام کو ترجیح دے سکوں اور تیرے کام کو جلال دے سکوں, تیرے نام کو جلال دے سکوں, تیری حمد و ثنا تیری ستائش کروں, تیرے نام کو عزت اور جلال دوں. تو ہی عزت اور جلال اور بزرگی کے لائق ہے. بڑی برکت دے, شریروں کے منہ باندھ کر, گندی تصویروں کے منہ باندھ کر, شیطان کی چلاکیاں باندھ کر, ابلیس کے منصوبوں پر غالب آنے والی روح بخش دے. آج کا تیرے حضور جھکنا باخور کی مانے ٹھہرے. ابراہیم اسحاق کی یعقوب کی خدا, میں تیرا شکر گزار ہوں آج کی ساری رہنمائی کے لیے, تیرے فضل, تیری برکت, تیری جلال, تیری حشمت کے لیے, تیری بازرگی کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. تو نے مجھے یہ موقع دیا تاکہ میں تیری حضوری میں جھکوں اور تیرے نام کو عزت دوں, تیرے نام کو جلال دوں. باپ آسمانی تو میرے آس پاس پڑوسیوں, گلی محلہ آبادی شہر کے ساتھ رہنا. باپ آسمانی جو نشے کی حالت میں ہیں ان کی زندگیوں کو بدل دے, ان کے ارادوں کو بدل دے. باپ آسمانی میرے ملک کے ساتھ رہنا, میرے ملک کے حاکموں کے ساتھ رہنا, میرے ملک کی کابینہ کے ساتھ رہنا. باپ آسمانی تو اپنی پاک روح کو نازل کر. آج کا تیرے حضور جھکنا باخور کی مانے ٹھہرے. ابراہیم اسحاق کی یعقوب کی خدا, میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں, میں تجھے مبارک کہتا, تجھے سجدہ کرتا ہوں. تو اس سجدے اور بزرگی کے لائق ہے. بڑی برکت دے, شریروں کے منہ باندھ کر میرے ملک پاکستان کے ساتھ رہنا, حاکموں کے ساتھ رہنا, میرے ملک کی کابینہ کے ساتھ رہنا, حفاظت اور نگہبانی کرنا, تمام دائروں کے ساتھ رہنا, عقل دانائی سے معمور کرنا, تمام برے منصوبوں سے بچانا. اے پاک خداوند تو اپنا ہاتھ بڑھانا, اپنی پاک روح کو نازل کرنا. یہ سناسری تجھ میں بڑھے اور تیرا نام کو جلال دیں, تیرے نام کو ظاہر کریں, تیرے نام کی گواہی دیں. آج کا تیرے حضور جھکنا باخور کی مانے ٹھہرے. سارا جلال, ساری عزت تجھے دے سکوں. تو ہی عزت اور جلال اور بزرگی کے لائق ہے. بڑی برکتیں, شریروں کے منہ باندھ کر, گندی تصویروں کے منہ باندھ کر, شیطان کی چلاکیاں باندھ کر, پاک فوج کے ساتھ ساتھ رہنا, پاک فوج کی حفاظت کرنا, تمام دائروں کی حفاظت کرنا, اپنی جلال کے لیے بیدار کرنا, اور میرے ملک پر اپنی ناز کے لیے برکت کو ظاہر کرنا, تاکہ دوسرے ملکوں کو ناز دے کر اور خداوند خدا تیرے نام کو جلال دیں. تو ہی زندہ, تو ہی یکساں, تو ہی موجود ہے. بڑی برکت دے, دعا کو سن قبول کر. آج کا تیرے حضور جھکنا باخور کی مانے ٹھہرے. سارا جلال تجھے دوں. اے خداوند تو اپنا ہاتھ بڑھانا, برکت دینا, اور تمام کمزوریوں پر غالب آنے والے روح دینا. باپ آسمانی جتنے میرے ساتھ مسیح پہ چلان پر موجود لوگ ہیں ان کے ساتھ ہوں, ان کی خدمت کو اپنے حضور قبول کر, ان کی سوچوں کو, خیالوں کو, زندگی کو بدل دے. ان کے تمام دکھ, مصیبت, پریشانی, کمزوری, گندی تصویریں جاتی رہیں. خادموں کے ساتھ ہو, خادموں کو آگ کی شعلے بنا کر استعمال کر, شریروں کے منہ باندھ کر. اے خداوند تیری شکر گزاری کریں.
मुबशर को, डीकन को, एल्डर को एक एक जिंदगी को बहाल कर, बरकत दे, ताकि बहुत सारी जिंदगियों को जीत कर तेरे गला में जमा करें, आसमान की बादशाही के शहरी हो जाएं और सारा जलाल तुझे मिले। बाप आसमानी, जिन बेटियों की घर औलाद नहीं, उनको औलाद जैसी मीरास दे, ताकि वो अपनी जिंदगी के अंदर औलाद जैसी मीरास पाकर खुशी के साथ तेरे हजूर झुकें। और बाप आसमानी, बीमारों को जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तूने जवाब नहीं देता बल्कि शिफा देता है, और शिफा का मंबा तू ही है, शिफा तेरे मार खाने से है। बाप आसमानी, तू उन बीमारों को खुशी बख्श देता है, उन बीमारों को शिफा देने की कुदरत तेरे पास है। बाप आसमानी, तू उनको उठाकर खड़ा कर देता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत दे। शरीरों के मुंह बांध कर, गंदी तस्वीरों के मुंह बांध कर, शैतान की चालाकियां बांध कर आज का तेरे हजूर जिकना बाखुर की माने ठहरे। सारा जलाल, सारी इज्जत तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह को मिले। और मेरी दुआ को सुन कबूल कर। आज की सारी शुक्रगुजारी के लिए तेरा शुक्र करते हैं, तेरे कलाम खुदा के लिए तेरा शुक्र करते हैं, आज के खूबसूरत दिन के लिए तेरा शुक्र करते हैं। बड़ी बरकत दे बाप आसमानी, जितने मसीह पेज पर नहीं आ रहे उनकी जिंदगियों को बदल, उनके इरादों को बदल, उनकी सारी मुसीबत को तू जानता है, दुखों से, मुसीबतों से, परेशानी से उनको आजाद कर। सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं तो हमारे कसूर में माफ कर। हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, तेरे बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत आपसे लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हादर जमात और मुकस्सिम लोगों के साथ होती रहे, आमीन।